टॉपिक है, इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2, साइन थीटा 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू याद है क्या? साइन थीटा इज हाफ और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री π/6। ठीक है, आपने बता दिया। अब दूसरी बात देखो, साइन थीटा हाफ है तो थीटा कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स हाफ। ये नोटेशन है, तो इनवर्स क्या है? ये 1/sin नहीं है। दिस इज नोटेशन फॉर साइन थीटा इक्वल टू हाफ। साइन थीटा इक्वल टू हाफ कैन बी रिटन एज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ। इनवर्स समझ गए क्या ये चीज? ये 1/sin नहीं है, बस इधर वाला साइन उधर शिफ्ट कर दिया, साइन इनवर्स लिख दिया गया, लेकिन ये 1/sin फिर भी नहीं है। अच्छा, तो वैसे अगर बात करें तो इनवर्स का सेंस क्या है? इनवर्स का मतलब है ऑफ व्हाट। इनवर्स का मतलब ऑफ व्हाट इज। ये रीड करोगे तो सेंस बनेगा वहां, देखना, साइन ऑफ व्हाट इज हाफ। देखो, साइन ऑफ व्हाट इज 1/2, साइन ऑफ विच एंगल इज 1/2, 30 डिग्री। आ रहा है ना आंसर नेचुरल तरीके से? तो ऑफ व्हाट इज का मतलब है इनवर्स। तो साइन ऑफ व्हाट इज 1/2, 30 डिग्री π/6। अब आप पूछोगे इसकी जरूरत क्या थी? ये साइन थीटा हाफ थीटा पता तो है, ये इनवर्स बीच में क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया कि मान लो साइन थीटा 1/3 है, तो टेबल में 1/3 अवेलेबल नहीं है, तो टेम्परेरी राइटिंग के लिए आप थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 लिख सकते हो। और उसके बाद अगर इंजीनियर बन गए, इंजीनियर्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो वो अपने कैलकुलेटर से साइन इनवर्स 1/3 का पता लगा लेंगे। वैसे एक टेबल भी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, लॉग टेबल टाइप की, उससे भी पता लगता है। पर आजकल टेबल नहीं, आजकल तो कैलकुलेटर के अंदर फैसिलिटी है साइन इनवर्स 1/3 निकाल देने की। तो अगर इंजीनियर को बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल चाहिए तो साइन इनवर्स 1/3 डालते ही उसमें आ जाएगा ये इतने रेडियन होता है या इतने डिग्री होता है। जिस मोड में कैलकुलेटर है आपका, कंप्यूटर है, उस मोड में वो आंसर दे देगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/3 को लिखने का ये दूसरा तरीका है। अब जैसे थीटा साइन इनवर्स 1/3 है, मैं इसका एक बार और साइन लेता हूं। इधर देखे थे ना, ये इसी केस में साइन थीटा, सब लोग देखो, ये देखो साइन थीटा, थीटा ये, इस थीटा का मैंने साइन लिया, तो राइट साइड वाले राइट साइड में भी आपको साइन लेना है, साइन इनवर्स 1/3 का साइन ले लिया। इस इक्वेशन में दोनों तरफ हमने साइन ले लिया, एरर तो हुआ नहीं, सही कर दिया। अच्छा, लेकिन साइन थीटा था कितना? कितना था? 1/3 था ना, मुझे 1/3 यहाँ लिखने दो। अब हुआ क्या, इसे पहचानो, साइन और साइन इनवर्स कट सा गया और आंसर क्या आ गया? 1/3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 कभी लिखा हुआ आपको मिल गया तो आंसर 1/5 होगा। हालांकि साइन इनवर्स 1/sin नहीं होता, फिर भी ये कट जाता है बाय डेफिनेशन। इन स्टेप्स को देखोगे तो पता लगेगा। ठीक है, मैंने ये लिखा, फिर इसकी डेफिनेशन लिख दी, इसका दोनों तरफ साइन ले दिया, और फिर साइन थीटा की ये वैल्यू यहां पर इंसर्ट कर दी। तो ऐसा लगा कि जैसे साइन और साइन इनवर्स कट गए हो। तो ये कैजुअल बाय चांस नहीं कटिंग हुई, ये हमेशा कटिंग होती है, सारों में होती है। ठीक है, केवल थिंग्स जो है डिफाइंड होनी चाहिए।
अब कभी ये बोलोगे जैसे साइन इनवर्स ऑफ 2 बोलोगे, साइन ऑफ विच एंगल इज 2, है कुछ आइडिया? हाँ सही है, -1 से लेकर के +1 तक साइन थीटा होता है। तो साइन ऑफ नो एंगल इज 2, ऐसा कोई एंगल नहीं जिसका साइन लिया जाए तो 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो ये कैसा है? अनडिफाइंड है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आपका इनवर्स फंक्शन कुछ लिख दिया तो वो डिफाइंड होगा, लेकिन अगर डिफाइंड है प्रॉपरली तो साइन और साइन इनवर्स आपस में कट जाते हैं। मैं आगे की बात करूंगा। तो इस तरह थोड़ा इनवर्स का मैंने आपको आइडिया दिया ये होता क्या है, और भी आइडिया तो यही है। अब यहाँ पर मुझे कुछ फार्मूले दिख रहे हैं सामने लिखे, तो वैसे ये नंबर बी है आपके नोट्स के हिसाब से, ए नंबर भी बताऊंगा। ए नंबर वो है जो पहले कर दिया, लेकिन और भी आएगा, ये दोबारा आएगा। इधर देखना, जो अगर आपने लिखा ना कभी साइन इनवर्स एक्स, जो मैं बोलता हूं उसको याद करते जाना सीधा। साइन इनवर्स एक्स, तो अगर कभी जरूरत हो ना कॉसिक इनवर्स में कन्वर्ट करने की, तो ये जो एक्स है वो 1/x हो जाता है, फार्मूला है। अब आप बोलोगे फार्मूला का प्रूफ मैं बता देता हूं, लेकिन सारे फार्मूलों का प्रूफ नहीं चाहिए आपको, फिर भी एक दो को बताऊंगा जिससे कि आपको आइडिया तो लगे ये है क्या चक्कर। तो आप ना दोनों तरफ मेरे कहने से x को साइन थीटा पुट कर दो। आप पूछोगे साइन कॉस थीटा पुट क्यों नहीं किया? क्योंकि साइन इनवर्स के आगे साइन होता है तो अच्छा रहता है। कॉसिक इनवर्स के आगे 1/sin, मतलब कॉसिक 1/sin थीटा क्या है? कॉसिक, तो अच्छा रहता है, इसलिए साइन थीटा पुट किया। करो, दोनों तरफ पुट करो, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, देखे रहे ना। और डाउट होगा पूछना जरूर, 1/sin थीटा इज कॉसेक थीटा, और साइन इनवर्स साइन कट के थीटा, कॉसिक इनवर्स कॉसिक कट के थीटा, मतलब ट्रू आया। इसका मतलब आपका क्वेश्चन ट्रू था, साइन थीटा पुट करके हमने जस्टिफाई कर दिया, प्रूव कर दिया। यही है इसका प्रूफ, सब्स्टिट्यूशन से प्रूफ होते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया? कॉसिक इनवर्स 1/x। इसी तरह कॉसिक इनवर्स 1/x, कॉसिक इनवर्स एक्स क्या होगा? साइन इनवर्स 1/x होगा। इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स बताओ बेटे, सेक इनवर्स 1/x। और अगर सेक इनवर्स एक्स की बात करूं तो वो कॉस इनवर्स 1/x। और सारे ये प्रूवेबल है, पर हर एक का प्रूफ नहीं चाहिए, मैं एक का बताया ऐसे आता है। तो फिर भी आपकी इच्छा हो, मैं तो बता, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पर जरूरत ज्यादा नहीं है। तो हाँ, वो रह गया tan इनवर्स एक्स इज कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। कॉट इनवर्स एक्स कितना हुआ? tan इनवर्स ऑफ 1/x हो गया। इस तरह से ये हमने कुछ फार्मूले आपको बताए, बहुत नेचुरल से है, इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर। अब यहाँ पर फार्मूलों का दूसरा सेट मुझे नजर आ गया है, बी एक सी वाला सेट है। जो सी सेट है इसमें अब इधर देखो, साइन इनवर्स ऑफ -x। अब भी राइट नाउ याद कर, साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x। जो आप साइन कॉस टेन कॉट लिखते हो उसमें दूसरा नंबर किसका होता है? साइन के बाद क्या आता है? जनरली कॉस आता है ना, साइन के बाद कॉस। तो इन फार्मूलों में साइन के बाद कॉस नहीं लिखना,
क्या लिखना, साइन का रेसिप्रोकल लिखना, नहीं अगला फार्मूला लिखना है मुझे, तो आपको राइटिंग बता रहा हूं। साइन के बाद कॉस का नंबर होता है सारी ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ पर वो नंबर वायलेट है। क्यों? क्योंकि याद करने में आपको आसानी पड़ेगी इसलिए। तो साइन के बाद कॉस का नंबर नहीं, किसका नंबर, कॉसिक का, इसके उल्टे का। तो देखना भाई सब लोग देखो, कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स हो गया माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स। कॉस को स्किप क्यों किया? क्योंकि कॉस का फार्मूला ऐसा नहीं है, ये दोनों एक से है ना, देखो मिलते जुलते हैं कि नहीं, कॉस वाले फर्क है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स है ना, वो माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं होता, इसलिए हमने उसको फिल्टर कर दिया अलग। तो साइन के बाद नंबर कॉस का होता तो कॉस नहीं लिखना, कॉसिक। उसके बाद नंबर किसका होता है, साइन कॉस, कॉस के बाद नंबर टेन का। तो कॉस तो बदलना है, टेन बदलना नहीं है। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। मैं चाहता था आपको मिक्स करके याद करने को बोलता है यार, मिक्सिंग याद करने में मुश्किल है, मैंने फिल्टर कर दिया, अलग कर दिया। ये तीन एक से है, बस इसमें थोड़ी वही कॉसिक वाली बात है, ध्यान रखने की। ओके, अब जो बचे हुए तीन वो बताता हूं। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, और कॉस बचा, और क्या बचा यहां से, कॉस सेक बचा, कॉस और उसका रेसिप्रोकल, और एक और बचा कॉट। इनके तीनों के आंसर ध्यान दो, माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और इसका माइनस सेक, और इसका माइनस कॉट। लेकिन सब में यहां पाई है एक्स्ट्रा, फर्क समझे? ठीक है, अब इनको हम उसमें मिक्स कर देते हैं। मिक्सिंग पता है कैसी होनी थी, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉसेक, कॉस के बाद सेक। तो ये सब मिक्सअप होके तंग करते हैं आपको। और ये देखो ऐसे लिखे, वन कैन रिमेंबर इजीली। और सारे प्रूवेबल तो होते ही हैं, कोई भी इनमें देखो, चलो ये वाला मैं प्रूव करता हूं, ये वाला सारे प्रूवेबल है। प्रूफ्स एग्जाम्स में नहीं आते, ज्यादा कोई स्टडी नहीं करता, फिर भी मैं आपको इसका एक का प्रूफ बताता हूं। इसमें एक्स को ना कॉस थीटा पुट कर दो, ज्यादातर प्रूफ्स ना सब्स्टिट्यूशन से हो जाते हैं। अब आप पूछोगे कॉस थीटा क्यों पुट करें, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा हमें पसंद है, ये पुट करें। और कॉस इनवर्स के आगे माइनस कॉस आ जाएगा, उसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। चलो पुट करो, तो क्या आया, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। कॉस इनवर्स, अब थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो, माइनस कॉस थीटा की एक वैल्यू होती है कॉस पाई माइनस थीटा। हालांकि कॉस पाई प्लस थीटा भी इसकी वैल्यू होती है, हमें पाई माइनस थीटा सूट करता है यहां पर। ठीक है, तो और राइट साइड में देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कैंसल, तो क्या आ गया थीटा। इधर कॉस इनवर्स कॉस कैंसल, पाई माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ट्रू आ गया। इसका मतलब आपका फार्मूला ट्रू था। हमने एलएचएस आरएचएस साथ साथ ले ली ना, तो नहीं ओ चक्कर मत पड़ो, जो सिखाया वो ही सीखना है, ज्यादा नहीं सीखना। ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें डोमेन का चक्कर होता है, अभी सारी बातें तुमको एक साथ में नहीं बता सकता। ठीक है, ये जो पाई माइनस थीटा है उसी के लिए ये वैलिड है, पाई प्लस थीटा के लिए वैलिड नहीं है। इसके आगे डोमेन लिखनी पड़ती है, दिस लाइज बिटवीन दिस एंड दैट। झंझट में अभी फंस जाओगे आप, आपको सही रास्ते से ले चल रहा हूं। ठीक है, हो गया ओके। तो अब हम आपको नेक्स्ट सेट बताते हैं, बस फार्मूले याद कर लो। इन फार्मूलों की ना वैलिडिटी होती है, मैथमेटिक्स में जितने भी फंक्शन है उस सबकी वैलिडिटी है कहीं ना कहीं। अब साइन इनवर्स एक्स है, उसकी अपनी वैलिडिटी है। साइन इनवर्स के आगे आप खुद कह रहे थे टू नहीं लिखने दूंगा, तो ये क्या चक्कर है, आप हमें बोले थे टू नहीं लिखने देंगे,
है ना। तो कुछ बातें हमने अपने लिए रिजर्व रखनी कि ये चीजें आपको मैं लिखने नहीं दूंगा, है ना। सो धीरे धीरे वो चीजें क्लियर हो, एक साथ में कंफ्यूजन पैदा होती है। तो ओके, इनकी सबकी डोमेन्स है, वैलिडिटी है। अब एक साथ से याद करोगे तो मुश्किल है, ठीक है। ओके, इवन ये जो फार्मूले बताए, अगर आप वो देखोगे ना नोट्स, ये फार्मूला हमने सिखाया था ना, इसकी आगे वैलिडिटी है, ये डोमेन है, ये फंक्शन की डोमेन होती है ना, ये सब वैलिडिटीज लिखी हुई हैं। तो अभी आपको ये जो वैलिडिटी है वो याद नहीं करनी, जब जरूरत होगी तब पता, ठीक है। मैं आप तंग हो जाओगे फिर याद कर करके। टीचर को क्या एक बार बता दिया वो अपने, इसके स्टूडेंट को याद भी तो करना है, तो उतना याद कराना जो हमारा काम हो जाए सही, अनड्यू थिंग्स में जाना चाहिए। ओके, 3 फार्मूले, ये कल इनकी बात हुई, बहुत फेमस फार्मूले, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2। आगे वैलिडिटी इसकी अच्छी लिखी हुई है, एक्स लाइज बिटवीन -1 and 1। अब आपको आप खुद बता रहे थे इसके आगे जो एक्स की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होती है, तो वो डोमेन लिखी हुई है, उसे आपको ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। आप बस ये फार्मूला जहां भी आ जाए उसको याद करो। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2, कॉसिक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2, ठीक है। इनमें से मैं कोई एक, चलो पहला ही प्रूफ कर देता हूँ, प्रूफ आपको ज्यादा नहीं चाहिए, अच्छा फिर याद करो, एक मैंने कराया, एक कर जरूर कर लो, सिमिलरली यू ट्राई अदर्स, नॉलेज बढ़ती है, अच्छी बात है। तो इसमें मैं एक्स को साइन थीटा पुट कर देता हूं, इसमें लेफ्ट साइड में, चाहे साइन थीटा पुट कर दो या कॉस थीटा, दोनों भी चल जाएंगे हमको। फर्स्ट का प्रूफ दे रहा हूं, पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड अब की बार चूज करूंगा, साइन इनवर्स के आगे साइन थीटा प्लस कॉस इनवर्स के आगे कॉस थीटा, साइन इनवर्स साइन कट के क्या है थीटा। डोमेन हमने अज्यूम कर लिया है कि साइन इनवर्स साइन हमेशा नहीं कटते, ये तभी करते हैं जब थीटा लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2 हो तो, लेकिन वो बातें अभी एक साथ ठीक नहीं है, वक्त आने पर याद कराया जाएगा। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, कॉस इनवर्स के आगे भी, कॉस तो गलती से लिख दिया मैंने, साइन थीटा था, हाँ आ गया कॉस इनवर्स। अच्छा, साइन थीटा को लिखना है आपको कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा आपके फार्मूलों की लिस्ट में लिखा है, आप उसको याद करो बैठ के, ठीक है। ये थीटा हो गया, कॉस इनवर्स कॉस डिलीट π/2 माइनस थीटा, थीटा कैंसल करके और मिला आपको π/2, और π/2 वो देखो आंसर है राइट हैंड साइड। फार्मूला बड़ा पावरफुल है, जैसे थोड़ा बहुत डेरिवेटिव पढ़ा था आपने +1 में, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। चलो आपका कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैं यूज कराता हूं, ये हो गया क्या फिनिश। बाकी ये यूज तो होते ही रहते हैं, पर मैं देखो एक चीज याद दिलाता हूँ, थोड़ी सी ऐसे टेम्परेरी लिखता हूँ, अभी हमारे साथ होना, देखना इस क्वेश्चन को। कितना लिख दूं, चलो सेक इनवर्स के आगे एक बहुत पिकुलियर, जो ज्यादा तुम जितना समझो उतना लिख दो, कुछ भी लिख दो, मतलब लिख दो, चलो स्क्वायर रूट 3x - 5, नीचे क्यूब रूट 4x + 1, ऐसा कुछ, यू राइट एनीथिंग, ठीक है, प्लस। अब मैं दूसरा आपको नहीं लिखने दूंगा, दूसरा मैं लिखूंगा, जो आपने यहाँ राइटिंग कर दी ना उसके हिसाब से अगला हमने सेट करना। तो अगला मैं लिख रहा हूं साइन इनवर्स, ये वाला जो भी आपने नीचे लिखा ना वो मैंने ऊपर लिखना वहां, क्योंकि क्वेश्चन मेकिंग कर रहे हैं ना, 4x + 1, और उसको नीचे लिखना है। अब क्वेश्चन क्या है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या डिफरेंशिएट दिस, सॉरी, या इंटीग्रेट दिस। के का इंटीग्रल आता है, कांस्टेंट का इंटीग्रल, हाँ कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, नहीं के एक्स हो जाता है। के का इंटीग्रल के एक्स, 5 का इंटीग्रल 5x, 10 का इंटीग्रल 10x। अभी तो इंटीग्रल आपके लिए बहुत दूर है, लेकिन बताया मैंने के का डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, तो मान लो इस क्वेश्चन के ऊपर मैं लिख दूं डिफरेंशिएट या सिंप्लीफाई या इंटीग्रेट, तो तीनों का क्वेश्चन है ये एक साथ। डिफरेंशिएट मान लो लिख दिया। अब डिफरेंशिएशन तो आप जानते ही नहीं हो, वो जो जानते हो यहां से फेल हो गया। ऐसे इनवर्स है, इनवर्स कहां था +1 में, फेल हो गया ना। अब देखना, जो आपने लर्न किया उतने से ही हो जाएगा। आपको याद है सेक इनवर्स को हम कॉस इनवर्स बना सकते हैं, अभी तो सीखा था। सेक इनवर्स यू इज कॉस इनवर्स 1/u, सीखा था। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करो। क्यूब रूट 4x + 1 स्क्वायर रूट 3x माइनस प्लस, और उसको कॉपी। अब आपने जान लिया उसमें मैंने इसका रेसिप्रोकल क्यों लिखा था। क्यूब रूट 4x + 1 नीचे √3x माइनस। कुछ ऑब्जर्व कर पाया राइट साइड को, क्या होगी राइट साइड, सेम, हाँ वो दोनों सेम हो गए। अब अगला स्टेप कोई बता सकता है, कॉमन नहीं लेना, कॉमन नहीं ले सकते इनवर्स के आगे की मटेरियल को इस तरह कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, वो याद रखना। वो कह रहा था ना कॉमन, कॉमन तो कभी भी कहीं दूसरी जगह गलती मत करना। बोलो ओके, राइट। इधर देखो, इसमें कॉमन सॉमन कुछ नहीं ले लेंगे, इसमें इसने बताया वही करना है। ध्यान दो, ये कॉस इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स अल्फा बनाया हुआ हमने, उसकी वैल्यू याद कराई थी अभी। यस, अब आप रास्ते पे आ गए। तो ये वैल्यू π/2 है, वो सारा झंझट खत्म। और कॉमन वो अलाउड नहीं है, कॉस इनवर्स के आगे का मैं ये नहीं कि यहाँ भी कॉस इनवर्स, वहां भी चलो कॉस इनवर्स कॉमन ले लेते हैं, वो तो यहाँ परमिट नहीं है। और ये चीज राइट साइड में कॉमन ले लेता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉट अलाउड। ठीक है, ये ठीक। बाय आ गया π/2, तो π/2 होता है कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव 0। उसका अपना अगर यही क्वेश्चन अगर लिखा हुआ था सिंप्लीफाई, ऊपर क्या लिखा सिंपली, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है π/2। और उस केस में ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में है, dy/dx डेरिवेटिव पूछ सकते हैं। यही क्वेश्चन फिर आगे चल के इंटीग्रल ऑफ बाई dx, इंटीग्रल के अंदर ये बड़ा सा फंक्शन में अभी लिख दूं, है तो फिर क्या हुआ, इंटीग्रल ऑफ बाई का मतलब क्या हो गया π/2 dx। ये सिंबल है इंटीग्रल और dx उसके साथ लगता है, क्यों लगता है बाद में बताऊंगा कभी। तो ये k है, तो k का इंटीग्रल kx है, और फिर उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फालतू ऐसे ऐड कर दिया जाता है, वो क्यों करते हैं वो बाद में बताया जाएगा। तो देखो एक ही क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ चला गया, सेम क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है सेम क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन में सेम क्वेश्चन, इंटीग्रेशन। तो ये इतना इफेक्टिव चैप्टर है। चलो ये तो मैंने इन पासिंग आपको बताया, और अब आगे की बात कोर्स आपका इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, प्रोवाइडेड आप इंटरेस्ट लें, एकदम प्रैक्टिकल कोर्स है, बढ़िया। ये ऐसी चीजें और सब साइंस में यूज होती हैं, साइंस और कॉमर्स में, साइंटिफिक मैथमेटिक्स कोर्स में है +2 में। ओके, ये छोटे क्वेश्चन आ गए कहीं, तो लेकिन 2018 सैंपल पेपर का नॉन सिग्निफिकेंट तो एक भी चीज नहीं है इसमें। ठीक, इधर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए। 4 साइन इनवर्स इफ का मतलब गिवन 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
ये इनवर्स इक्वेशन है, एक्स मान दिया। ठीक, कुछ बता सकते हो आप? किसके? 4 का डिवीजन कर सकते हो? होल को 2 से पाई बाय 2 बन जाएगा। हाँ, फिर अगला स्टेप कुछ हो माइंड में। पाई बाय 2 के आगे चलेगा क्वेश्चन, मैं वैसे भी चला सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। तो क्यों ना 4 साइन इनवर्स में से 3 साइन इनवर्स अलग कर लूं और एक साइन इनवर्स उसे दे दूं, तो कॉस इनवर्स आपका हट जाएगा। ये देखो, इतना पाई बाय 2 हो गया। और वो पहले ये स्कीम बता रहे थे, वो भी राइट थी। वो फिर अलग अलग तरीके हैं ना एक क्वेश्चन के, सब सो मेनी मेथड्स होते हैं, तो वो भी सही है। और कॉस इनवर्स अकेले को राइट में शिफ्ट कर दूं तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो उससे भी किसी तरह हम काम चला सकते हैं। तो ये क्या है, ये पाई बाय 2 हो गया। रास्ते से ये वैरायटी हट गई। ये देखो, कॉस इनवर्स हटा, कम से कम साइन इनवर्स एक्स रह गया, उससे एक्स हम निकाल लेंगे आसानी से। तो 3 साइन इनवर्स एक्स पाई माइनस पाई बाय 2, ये दोनों मिलके क्या हो गया, पाई बाय 2। तो साइन इनवर्स एक्स हो गया पाई बाय 2 अपॉन 3 पाई बाय 6। यस, अब वही बात आ गई, साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ विच, साइन ऑफ व्हाट इज एक्स, यही पता लगाना, एक्स का पता लगाना। ऐसे करो आप, साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट कर दो, तो साइन पाई बाय 6 हो गया, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या, हाँ, लेकिन ये 1 साइन नहीं होता, वो याद रखना। 1 साइन का बिहेवियर तो है इसका, लेकिन 1 साइन होता नहीं। तो x की वैल्यू आ गई 1/2 साइन 30। अब एक बात समझो आप कि x, ये तो 1/2 आ गया, कि साइन इनवर्स x ये 1/sin x होता है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, साइन इनवर्स x 1/sin x नहीं होता। अच्छा, इधर देखो, साइन की पावर -2x ये 1/sin² x होता है क्या? ये होता है। ठीक है, देखा, पता ही बात बता रहा हूं आपको, साइन की पावर -2 वो 1/sin² होता है, तो साइन इनवर्स 1/sin नहीं होता। अच्छा, साइन की पावर -3 1/sin³ x ट्रू है ये? अच्छा, ये ट्रू है और वो पहले वाला फॉल्स है। तो फिर पहले वाले की जगह पर क्या किया जाए, आप ना साइन x की पावर -1 लिखिए, तो ये 1/sin x होता है। होता है, याद करो जो मैं बोल रहा हूं, याद करो। क्यों क्लैश हो रहा है वो -1 नोटेशन, इसलिए ऐसा है। -2 नोटेशन कहीं क्लैश नहीं हो रहा है, -1 क्लैश हो रहा है बार बार, तो -1 का अरेंजमेंट लर्न करो। अच्छा, साइन एक्स की पावर -1 जो है वो 1/sin x होता है। इसका मतलब ये हुआ, उधर फिर देखो हमारे पास साइन एक्स की पावर -1 साइन इनवर्स एक्स होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि साइन इनवर्स तो वो इनवर्स स्पेशल डेफिनेशन है, और साइन एक्स की पावर -1 वो 1/sin x को कहते हैं। अच्छा, यहीं पर एक बात ये देखो, इधर देखो सब लोग, साइन एक्स की पावर -2 ये साइन की पावर -2x होता है कि नहीं होता? ये राइट है, और पावर -1 लिख दी तो रॉन्ग हो जाएगा, और -5 लिख दो तो चलेगा, केवल -1 जो है उसमें ऑब्जेक्शन है हमें। शायद बात क्लियर हो गई होगी।
फिनिश फास्ट। और ये जो क्वेश्चन 2 इसमें दिखता है, ये तो अब आप कर लोगे। क्वेश्चन 2 देखो, भाई दिया हुआ हमने ना dy ओवर dx डेरिवेटिव मांग दिया, 2019 में 1 मार्क का आया भी है, और मैंने इससे हार्ड क्वेश्चन आपको अभी करके दिया था, और ये 2019 वाला तो हल्का है सीधा। तो इसमें y की वैल्यू बताओगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2, तो dy ओवर dx क्या हो गया, जीरो। यहाँ जीरो नीचे लिखा था तो इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं था। dy ओवर dx है जीरो, और आपने इससे टफर क्वेश्चन डिफिकल्ट वाला कर लिया, ये तो कुछ भी नहीं है देखो, तो एग्जाम में आया हुआ है। ओके, अब देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2019 में, ये तो 4 मार्क का आया हुआ है, 4 का ये वाला, और आपकी रेंज का क्वेश्चन है 4 का, इसलिए कि 2 फेज क्वेश्चन है, इसका एक फेज 1 मार्क का आएगा, कोई भी 1 फेज, डबल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ना मतलब डबल है, इसको हाफ कर देंगे तो 1 मार्क का आ जाएगा। सो लेट अस मूव टू दिस क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। अभी देखना 3 तेजी से समझ में आएगा। इफ का मतलब है गिवन, व्हाट इज गिवन, tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x, tan इनवर्स 1/√3, ठीक, tan इनवर्स x। अच्छा, cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कैसे करोगे, cot इनवर्स x को tan इनवर्स में, यहां देखो हमारे पास सब लोग देखें, cot इनवर्स x को जरूरत, यस, tan इनवर्स 1/x आप लिख सकते हो। अब tan इनवर्स 1/x यहां लिखेंगे, ठीक है, चलेगा। एक और भी फार्मूला है, ध्यान दो, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू बताओ, पाई बाय 2। ये फार्मूला भी आपको cot इनवर्स x की एक वैल्यू दे रहा है, कितनी होगी, tan इनवर्स x। ये जो दूसरी वैल्यू है, अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो tan इनवर्स x को अपना साथी मिल जाएगा, ये tan इनवर्स x अपने फ्रेंड की तलाश में है, और ये इसका फ्रेंड नहीं है ना, tan इनवर्स 1/x इतना ज्यादा फ्रेंड नहीं है, लेकिन काम उससे चलेगा, उससे भी आएगा, 2 मेथड है, 2 से आएगा। अभी फिलहाल इसे कर रहे हैं, क्योंकि tan इनवर्स 1/x के लिखने के बाद जिस फार्मूले की डिमांड करेगा वो फार्मूला मैंने अभी बताया नहीं है, हम तो अभी रास्ते में आगे बता नहीं पाए, तो अभी इतने आप बोल्ड नहीं हो पाए कि मर्जी उस मेथड से कर दो, बाद में तो सबसे करने लग जाओगे, तो अभी इससे करोगे। देखो इधर पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। अच्छा, इधर वाले की वैल्यू बताओ, tan ऑफ व्हाट इज 1/√3, 30 डिग्री, पाई बाय 6। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने वहां लिख के दी हुई, अच्छा पेपर में आपने देख ली होगी, याद कर लो, उतना याद कर लोगे तो आप अच्छे बन जाओगे। अब देखो इधर tan इनवर्स x माइनस इंटू माइनस प्लस tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x है, राइट साइड पाई बाय 6, ये माइनस पाई बाय 2 राइट साइड में जाएगा तो प्लस पाई बाय 2, ठीक है। अब ध्यान दो 6 एलसीएम ले, तो पाई और वहां मुझे लगता है 3 पाई, 4 पाई बाय 6, 2 पाई बाय 3, कौन 2 tan इनवर्स, दोनों तरफ से 2 कैंसिल, x की वैल्यू tan पाई बाय 3, वो tan पाई बाय 3 की वैल्यू बताओ, tan 60 डिग्री, अगली बार टेबल याद कर जाना, tan 60 स्क्वायर रूट 3, नाइस, करेक्ट, फिनिश करो फास्ट। अभी क्या है, आपसे
कुछ हाफ पार्ट कुछ कोई डिमांड कर देगा इसका किसी एक पार्ट की, और उसको 1 मार्क का कर देगा इसी में से, तो बना देगा कोई क्वेश्चन। ठीक है ना, बस ऐसे ही। हाँ, ये उस समय नहीं, एक बात सुनो, क्वेश्चन और है ना, वही मैं कह रहा था, इधर सुनो। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अभी तक एक 2 मार्क क्वेश्चन हुआ, जो अब 1 मार्क का आएगा। अब तक जो क्वेश्चन किया वो कितने का है, अब 1 का आएगा, और नहीं तो 2 का हो गया। इसमें और भी तो है ना फिर। हैंस फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। मैं सोच रहा था, मैंने कुछ रह गया लगता है, तो क्वेश्चन उधर था, तो अभी बताता हूं उसकी वैल्यू। इन्होंने आपसे ना सेक इनवर्स 2/x डिमांड कर दी, तो ये हो गया। फिर रोको, इधर देखो, सेक इनवर्स 2/√3 सेकंड पार्ट। कोई बता सकता है सेक इनवर्स 2/√3? हाँ, सही बताया आपने। कभी कभी मान लो कि टेबल सेक की नहीं याद है, तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। अब कॉस ऑफ व्हाट इज √3/2, वो हर एक को आना ही चाहिए। तो π/6 इसका आंसर। अब ये 4 मार्क का। ठीक है, तो ये 2 पार्ट है, 2 पार्ट में से कोई भी एक पार्ट 1 मार्क का अब आएगा। वो ज्यादा फर्क नहीं है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में, लेकिन फिर भी फर्क तो है। फर्क है तो मैंने नोट्स बना के दिए आपको, बहुत अच्छे नोट्स हैं आपके सुपीरियर। मेरे नोट्स में किसी बुक की कॉपी नहीं है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। कि वो बुक उठा ली उसकी चीटिंग कर दी, वो बुक उठा ली उसका फार्मूला चीट कर दिया, नहीं। रिलेवेंट मटेरियल, ज्यादातर मटेरियल एनसीईआरटी बुक से एक्सट्रैक्ट किया गया है, बुक की चीटिंग नहीं है, एक्सट्रैक्शन है उसमें। और क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन, प्लस क्वेश्चन बैंक, सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक आते हैं, सैंपल पेपर आते हैं, तो उनसे एक्सट्रैक्ट करता हूं मैं मटेरियल, ओरिजिनल सोर्सेज से। जैसे बुक वाला बुक बनाता है, तो वो कहाँ से मटेरियल लाता है, वो कहाँ से लाता है, सीबीएसई के सैंपल पेपर से, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर से, और थोड़ा अपना जो एक्सपीरियंस है वो, और थोड़ा दूसरी बुक से रेफर करता है, ऐसे बुक बनाई जाती है ना। तो वो जो बुक वाले करते हैं वो मैं खुद कर लेता हूँ, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया ना ज़्यादा। तो इसलिए ये बहुत ही एक्सीलेंट मटेरियल है, प्रोवाइडेड स्टूडेंट वर्क करे तो अच्छा है। ये 100 मार्क वाला कोर्स है ये। ठीक है, तो ये देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इस ई नंबर में। पहला फार्मूला याद करो हमारे साथ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूले की वैलिडिटी याद करनी है, अभी याद करनी है। ये फार्मूला तभी वैलिड है जब एक्स वाई लेस देन 1 हो। एक्स वाई लेस देन 1 नहीं है तो फार्मूले को कभी अप्लाई न किया जाए। आगे देखो, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, एक्स वाई ग्रेटर देन -1 हो तो वैलिड है। ये कभी कभी यूज होता है, वो बहुत तेजी से यूज होता है पहले बार। ठीक है, अब इनमें से कोई एक मैं प्रूव कर देता हूँ। हाँ, उसी फार्म, अभी प्रूफ जब करूंगा तो उसका यूज होगा, जो आप बोल रहे हो वो यूज होगा प्रूफ करते टाइम। कौन सा प्रूफ कराना बोल, सेकंड कर दो, फर्स्ट कर दो, सारे कर दो, कोई भी कर दो। अच्छा, सेकंड वाला देखो, ई का सेकंड पार्ट, इसमें tan इनवर्स x प्रेजेंट है, तो हम लोग x इक्वल टू tan थीटा पुट करना चाहेंगे, और y इक्वल टू tan फाई थीटा फाई। फाई पसंद ना हो तो अल्फा लिख सकते हैं,
बाकी मैथमेटिक्स वाले लोगों को अल्फा थीटा फाई बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन लिखना चाहिए, लिखना आना चाहिए, है ना। तो और इनसे हमें हेट नहीं करनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने जान ली, इसकी एलएचएस आ गई tan इनवर्स ऑफ tan थीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ tan फाई, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan फाई फाई, हो गया एलएचएस। अब हम इसकी आरएचएस उठाते हैं। आरएचएस है अपनी tan इनवर्स x माइनस बाय 1 प्लस एक्स बाई tan इनवर्स tan थीटा माइनस tan फाई 1 प्लस tan थीटा इंटू tan फाई। tan इनवर्स मैंने x को क्या लिख दिया tan थीटा, y को क्या कर दिया tan फाई। अब बताओगे ये क्या बन गया अंदर वाला, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, ये क्या होता है tan a प्लस b tan x माइनस y, माइनस ऊपर माइनस है ना तो माइनस tan इनवर्स tan ऑफ थीटा माइनस फाई, tan a माइनस b वाला फार्मूला है ये, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। tan इनवर्स tan कैंसल, थीटा माइनस फाई यहाँ पर था वही यहाँ पर है, एलएचएस आरएचएस इक्वल। सिमिलरली फर्स्ट कैन बी जस्टिफाइड। ठीक है, तरीके और भी है, सबसे अच्छा तरीका है tan थीटा इधर पुट करो tan फाई पुट करो, और भी तरीका है, वो थोड़े से हार्डर मेथड्स है। फिनिश फास्ट। हो गया। ओके, अब मैं 3, 4, 5 2-3 फार्मूले एक साथ बताता हूँ। 3, 4, 5th नंबर ये ई चल रहा है, ई के 3-4 फार्मूले इकट्ठे कर देता हूँ। ये बस अभी याद करो, यहाँ हमारे पास देखो स्क्रीन के ऊपर 2 tan इनवर्स सेवरल थिंग्स के इक्वल होता है और हाईली यूज फार्मूला है। इसका पहला आंसर याद करो, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले मैंने tan इनवर्स में इसको चेंज कर, अब अगर इसको साइन इनवर्स में याद करना है ना, इसके आगे साइन इनवर्स में याद करना है तो यही फिर से आएगा 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पर कहां पे डालना, यहाँ, उसमें माइनस होगा इसमें प्लस होगा। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1। वैसे तो सेक इनवर्स कॉसिक इनवर्स कॉट इनवर्स सब में कन्वर्टेबल होता है, लेकिन ये 3 से हमारा काम चल जाता है, इतना याद करो। अब ये सारे इकट्ठे कर लेता हूं, आप कह रहे हैं मैं सारे प्रूव कर दो, सारे कर देता हूं। तो टैक्स इक्वल टू tan थीटा इन ऑल ऑफ देम एट ए टाइम पुट करो तो देखना, अभी ट्रू पे ला दूंगा। अच्छा समय पुट करो, नहीं तो धीरे धीरे करना पड़ेगा। एक्स क्या है tan थीटा, tan इनवर्स के आगे पहचाना 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज tan 2 थीटा। यस, और फिर tan इनवर्स tan कट जाएगा, 2 थीटा यहाँ आने वाला है। अच्छा साइन इनवर्स के आगे, साइन इनवर्स के आगे 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर कॉस इनवर्स के आगे
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 2 टेन इनवर्स टेन थीटा क्या हो गया? थीटा। टेन इनवर्स के आगे ये मटेरियल आपने बताया टेन टू थीटा, टेन टू थीटा। साइन इनवर्स के आगे वाला वो मटेरियल किसको याद है? यस, तो साइन टू थीटा होता है। नहीं याद है तो अभी याद कर लो, दैट इज इक्वल टू दिस। याद कर लो, क्योंकि ये हम एल स्क्वायर भी हमें जरूरत है। जो अभी बता रहा हूं ये दूसरे चैप्टर्स में इनकी सबकी जरूरत है। कॉस इनवर्स के आगे वाला मटेरियल, कॉस इनवर्स के आगे ये जो मटेरियल लिखा है ये कॉस टू थीटा होता है। हाँ, सीधा याद करो सब लोग। तो ये टू थीटा हो गया, टेन इनवर्स टेन कट के टू थीटा, साइन इनवर्स साइन कट के टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस करके टू थीटा, ट्रू आ गया। सारे एक साथ प्रूव हो गए। अब आप डाउट पूछोगे तो बता दूंगा। और अब इसमें मुझे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाले कुछ और फार्मूले नजर आ रहे। फिनिश हुआ क्या? तो एफ में 4 फार्मूले हैं। ये चला हमारा एफ नंबर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज साइन इनवर्स के आगे। मेरे साथ याद करो सब लोग, एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स। रिदम है, ट्यूनिंग है इसके अंदर, फार्मूले के अंदर। ए रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, है ना। फार्मूले मैथमेटिक्स के ऐसे लिखे जाते हैं कि ये प्रेटी रहे और रिदम हो, उसमें ट्यूनिंग रहे, म्यूजिक हो, जिसे याद करने में आसानी हो। ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स के अंदर अपनी इसकी अपनी रिदम होती है, म्यूजिक होती है, हर एक को नहीं लगती। धीरे 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 जो इंटरेस्ट लेता है, जिसको मैथमेटिक्स पसंद किसी किसी को आता है, तो क्यों पसंद आता है? इसमें रिदम है, इसमें म्यूजिक है, इसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, इसलिए पसंद आने लगता है। ठीक है। जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर इसकी अपनी स्वीटनेस होती है। मिल्क में शुगर की जरूरत नहीं पड़ती। आप शुगर क्यों डालते हो? क्योंकि मिल्क की स्वीटनेस आपको पता नहीं। ठीक है। इसी तरह मैथमेटिक्स हमारा कैसा है, स्वीट है, इसकी अपनी स्वीटनेस है, ऊपर से स्वीटनेस मिलाने की जरूरत नहीं होती इसमें। ओके, तो देखिए अब हम लोग कैसे इसको प्रूव करें। वी कैन पुट x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन फाई से प्रूव करें। लेफ्ट साइड शायद आपने जान ही लिया होगा, कितना आएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन फाई, क्या हो गया? थीटा प्लस फाई। साइन इनवर्स साइन कैंसल्स एट बोथ प्लेसेस, सो यू गेट थीटा प्लस फाई। तो राइट साइड देखिए कुछ ऐसी, साइन इनवर्स एक्स क्या है? साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, वाई का मतलब साइन फाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। साइन इनवर्स वो बता सकते हो, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर फाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, 1 माइनस, एक मिनट, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, साइन फाई 1 माइनस साइन, ठीक लिखा है बेटे, सही लिखा है।
फिर बाकी देखेंगे। मैं आपको आंसर ही बता रहा हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। अच्छा हाँ, वो ठीक बता रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर फाइव हो गया कॉस फाइव। मुझे लगा आप कुछ एरर बता रहे थे, एरर तो इसमें फिर मिला नहीं मुझे। ओके, साइन फाइव 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मेट बन गया। वो होता है साइन ए प्लस बी, साइन इनवर्स साइन कैंसल, तो यू गेट थीटा प्लस फाइव। LHS is also theta plus phi, RHS भी theta plus phi, so LHS is equal to RHS. Result is proof. ऐसे छोटे छोटे प्रूफ से थोड़ी नॉलेज बढ़ जाती है, तो थोड़ा एक आधा करते चले, एक आधा खुद कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। अब एक और बात बताता हूँ, इसी फार्मूले में वहां देखो स्क्रीन पे माइनस अगर कर दूं यहाँ, तो राइट साइड में माइनस कर दूं, दो फार्मूले याद हो गए आपको, प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ माइनस। अब कॉस इनवर्स वाले फार्मूले बताओ, दो हो गए, दो और है। इनवर्स के फार्मूले याद कर लेना, आपको ना बहुत आराम पड़ेगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में। अब हम सेकंड पार्ट यहाँ राइटिंग करते हैं और ट्राई करते हैं। एफ में ही है ये तो फार्मूले, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। इस फार्मूले की ट्यूनिंग देखो, कॉस इनवर्स ऑफ, ये एक्स इंटू वाई आता है इसमें, फिर माइनस, यहाँ प्लस है ना तो राइट साइड में माइनस, और लेफ्ट साइड में माइनस हो तो राइट साइड में प्लस, इतना फर्क है। अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाय माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, किया लगता है एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, डबल स्क्वायर रूट है। अब इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। प्रूफ x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू कॉस फाइव। LHS इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस फाइव। कॉस इनवर्स कॉस थीटा कैंसिल हो गया, थीटा कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस फाइव बन राइट साइड। लेट अस चेक राइट हैंड साइड, कॉस इनवर्स के आगे एक्स वाई हो गया ना, कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक, मे बी रिटन एज कॉस इनवर्स कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस, ये हो गया साइन थीटा, साइन थीटा और आगे साइन फाइव, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव का स्क्वायर रूट साइन फाइव। दिस इज कॉस इनवर्स, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वो होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसल, थीटा प्लस फाइव, वो LHS भी थीटा प्लस फाइव, RHS इज ऑल्सो थीटा प्लस फाइव, LHS इज इक्वल टू RHS। सात का फार्मूला याद करने के लिए देखो यार, ये माइनस हो जाए लेफ्ट में तो राइट साइड में फिर करस्पॉन्डिंग प्लस। बस ये आपके 4 फार्मूले का सेट था एफ नंबर में, और वो हमने जस्टिफाई कर दिया, प्रूव कर दिया। हो गया तो आगे चलो।
आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हो। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। 2018 में 2 मार्क आया था और अब ये ऑब्जेक्टिव बन के 1 मार्क का आएगा और सब्जेक्टिव में 2 का आया था। ये नोट्स में मुझे लगता है शायद है नहीं, आप इसको लिख लीजिए बस। तो स्किप किए ना कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन, उनके साथ ये स्किप हो गया था गलती से। तो आप इसका क्वेश्चन नंबर मत डालना, एग्जाम्पल प्रूफ है, नोट्स में नहीं होगा ये। फिर रीचेक करते हैं ना, रीचेक में फंस गया क्वेश्चन, मैंने ये तो स्किप नहीं करना था। 2 मार्क वाले स्किप नहीं करने, 4 वाले करने हैं अभी करना। और प्रूव करने का तरीका, प्रूव दैट अभी फिलहाल तो वैसे तो फार्मूला टाइप है, फार्मूला यूज तो याद तो नहीं करना है, इसे याद नहीं करना, बस थोड़ा आइडिया रखना कि x इक्वल टू साइन थीटा से ये प्रूव हो जाता है। ध्यान दो, x को साइन थीटा पुट कर दिया। रीजन वेरी सिंपल कि साइन इनवर्स के आगे ना साइन थीटा हमको पसंद है, साइन इनवर्स साइन कट जाता है, तो ये हो गया 3 साइन इनवर्स x की वैल्यू साइन थीटा, 3 साइन इनवर्स साइन कट के थीटा। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या बनेगा वो 3x बन गया, 3 साइन थीटा माइनस 4x क्यूब साइन क्यूब थीटा बन गया x क्यूब। अच्छा, क्या बता सकते हो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा, राइट, साइन 3 थीटा बन गया। फार्मूले याद करोगे अगली बार से पूरा आराम रहेगा आपको। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा एज 3 थीटा, 3 थीटा इक्वल, सो LHS RHS इक्वल, रिजल्ट इज जस्टिफाइड। ये साइड में देख रहे हो, ये है, ये क्वेश्चन कब वैलिड है, जब x की वैल्यू -1/2 और 1/2 के बीच में होगी, तभी ये क्वेश्चन वैलिड है, अदरवाइज क्वेश्चन इनवैलिड रहेगा। ठीक है, इनवैलिड क्यों हो जाएगा, वही बात, ये जो राइट साइड वाला साइन इनवर्स है ना, इसके आगे क्या पता ये डोमेन की वैल्यू ना डाले, कोई और वैल्यू डाल दे x की, तो हो सकता है कि साइन इनवर्स 5 बन जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो x की वैल्यू इसमें 50 डाल देते हो, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए वो साथ में डोमेन, वो क्वेश्चन की जिम्मेदारी है वो डोमेन लिख के दे। और कई बार क्वेश्चन में अगर डोमेन नहीं लिखी है तो भी अंडरस्टूड है, यू शुड सॉल्व द क्वेश्चन इन इट्स डोमेन। आप ये अज्यूम करके कि थिंग्स आर वेल डिफाइंड, आई विल डू द क्वेश्चन। आप ये नहीं बोलोगे डोमेन तो दी नहीं है, मैंने नहीं करना, नहीं, वो डोमेन उसने दे दी, बहुत अच्छा है। कई बार नहीं लिखते हैं, वो नहीं लिखते तो भी क्वेश्चन करना, और दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो लिखा है साइड में लिखा। Okay, so let us see the next 1 mark questions. स्टार्ट है कुछ, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 तो आप अभी कर लोगे, ध्यान से देखो, कॉस के आगे लिखा है वो क्या है, π/2 है ना, बिल्कुल सही है। sec इनवर्स x प्लस कॉस, कॉसिक इनवर्स x को π/2 कहते हैं। और नहीं तो अटके रहो, बैठे रहो, वो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेंदी है ना, जिसको नहीं पता है उसके लिए तो हार्ड है ही बहुत। ये sec इनवर्स को कुछ और, कभी कॉसिक को बदलेगा, कहीं sec को बदलेगा। ओके, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं अभी करके देता हूं। ये 1 मार्क क्वेश्चन, और वो मेन ऑब्जेक्टिव से वो फिर भी अलग है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, वो भी ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव आपके नोट्स में हमने अलग दिया हुआ है, कोई 50 कुछ ऐसे होंगे क्वेश्चन। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो कुछ ना लिखो तो ई फॉर एक्सप्रेशन होता है, ई इक्वल टू लिखने लग जाओ। नोटेशन tan इनवर्स 2 cos
ये आगे 2। अब बताओगे साइन इनवर्स हाफ आपको आता है? साइन इनवर्स हाफ यही से तो हमने स्टार्ट किया। 30 डिग्री π/6। इनवर्स फंक्शन, ध्यान दो, इनवर्स फंक्शन इज ऑलवेज एन एंगल। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई न कोई एंगल होगा। तो साइन ऑफ व्हाट इज 1/2? 30 डिग्री π/6। तो 2 के आगे वो π/6 होगा। समझ गए? अब आगे चलो, tan इनवर्स 2 cos डबल ऑफ π/3 हो गया। अब बताओ cos 60 डिग्री cos π/3, यस इट इज 2 into 1/2। tan of which angle is 1? 45 डिग्री π/4। ठीक है, tan of which angle is 1? tan of π/4 is 1। अच्छा, डिग्री और ये π/4 क्या रेडियन है, और π/4 रेडियन को हम डिग्री कहते हैं। दोनों बिल्कुल ही इक्वल हैं, फिर भी डिग्री और रेडियन में अच्छा कौन है? रेडियन। क्यों अच्छा है बेटा? पाई के टर्म्स में है। हाँ, जब वो एक रीजन है, सही। और बताओ, जो डिग्री मेजरमेंट है वो ब्रिटिश सिस्टम है। किनका सिस्टम है? इंग्लैंड का, ब्रिटिश सिस्टम है। और ये रेडियन मेजरमेंट है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। एक बात। दूसरी चीज, जो साइन 30 डिग्री है ये फंक्शन नहीं है, और साइन π/6 जो है वो फंक्शन है। कैलकुलस के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनमें हमेशा रेडियन मेजरमेंट एक्सेप्टेबल है। जैसे आपने डेरिवेटिव का फार्मूला किया है +1 में, साइन x का फार्मूला cos x, ये फार्मूला तभी वैलिड है जब ये x रेडियन हो। यहाँ पे डिग्री लिख दूं ना दोनों तरफ, गलत हो जाएगा। तो पूरी साइंस जो है वो रेडियन मेजरमेंट को एक्सेप्ट करती है, डिग्री मेजरमेंट को का एक्सेप्टेंस कम है, क्योंकि वो सिर्फ ब्रिटिश सिस्टम है। और एक ब्रिटिश सिस्टम है, एक मैंने बताया इंटरनेशनल सिस्टम, और कोई सिस्टम है एंगल मेजरमेंट का? नहीं, इंडियन नहीं होता तो हम लोग प्राउड से कहते हैं यस देयर इज एन इंडियन सिस्टम। वो है नहीं। कहाँ का सिस्टम है? कोई फ्रेंच सिस्टम, फ्रांस पे बना हुआ सिस्टम है। मैं वैसे ही आपको वैसे नॉलेज के लिए बताता हूँ। फ्रेंच सिस्टम में क्या है कि जो उसका जो 1 राइट एंगल है वो वहां 100 ग्रेड के इक्वल होता है। G फॉर ग्रेड, यूनिट है। एक राइट एंगल 100 ग्रेड की इक्वल होता है। समझ लो क्या है ग्रेड। एक राइट एंगल बनाइए, 100 पीस करिए, जो ईच पीस विल बी 1 ग्रेड। अब 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। मिनट का सिंबल उनका इस तरह से लगता है, 100 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। और जब ब्रिटिश सिस्टम में क्या है, ये +1 में था पहला चैप्टर। अब तुमने ठीक से नहीं किया तो उसके लिए मैं 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ये ब्रिटिश सिस्टम है। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। अब मिनट सेकंड में फर्क देखिए, इसके राइटिंग में फर्क देखिए, फर्क है। ठीक है, जैसे 2/4 ये है 2/4। इसका मतलब क्या है? 2 इज डिवाइडेड बाई 4। अब यहां लिख रहा हूं मैं 2 डिवाइड्स 4। दोनों लाइनों में फर्क देखिए। इसका मतलब है 2 डिवाइड्स 4, 4/2। 2 डिवाइड्स 4 इसका मीनिंग है, जो भी मीनिंग लगाओ इसका मीनिंग ये है 2 डिवाइड्स 4, और इसका मतलब है 2 डिवाइडेड बाई 4 इसका मीनिंग।
तो फर्क देख लो, मैं बता रहा हूँ उसको, उसका चीज का रिस्पेक्ट करिए, ना कि उससे लड़ने लग जाओ क्यों बता रहे हैं क्या है 2 डिवाइड 4 कहाँ यूज होता है? ये यूज आगे फ्यूचर में लर्न करोगे बेटे, यूज पक्का है, आज मैं नहीं बता सकता, पर आप फ्यूचर में जब बीएससी में जाओगे, बीई में जाओगे, एमई में जाओगे, आप इन चीजों को देखोगे। हो गया? जब कोई नॉलेज है ना तो उसका थोड़ा रिगार्ड करें कि हमें बता रहा है, उससे लड़ने नहीं लग जाना। प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई तुमको अगर बोलने वाला ना टोकेगा, तेजी से बोलेगा, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। नहीं, इसने तेजी से बोला पर इसने हमको कुछ बताया है, उसका रिगार्ड करना सीखो। पेरेंट्स ने डांट के बोला तो उन्होंने डांट के, दुश्मन थोड़ी ना तुम हो, तुम पेरेंट के दुश्मन तो नहीं हो, तुम यहाँ हमारे पास पढ़ने आए दुश्मन तो नहीं हो, हमारे फ्रेंड हो। फिर हमें तो डांट के बोलना होता है, सही है ना? हाँ, तो वो देखो इन पेरेंट्स बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, रीजन क्या है, तो तुम्हारे लिए कुछ बोल रहे होंगे और डांट के बोलते हैं, वो तो आदत है। आप जब कॉन्फिडेंस होते हैं तो आप तेजी से चिल्ला के बोलते हैं, जब आपको कॉन्फिडेंस होता है, जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तब नीचे को आके करते हो, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये देखो, ये सीबीएसई 2014 दिल्ली रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आप बता सकते हो कि मैं इसमें क्या करूं, कहां से स्टार्ट करूं? अभी इसके अंदर तो एंट्री करो ही मत, ये साइन का करो कुछ अरेंजमेंट, इस साइन को हटाओ, थोड़ा हल्का पड़े, हट सकता है साइन, उधर जाके साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 आपको आता है 90 डिग्री π/2, है ना? तो इस साइन को हटाओ, या ऐसे कर दो कि साइन थीटा, साइन के आगे लिखा ना बिग थिंग, दैट इज साइन थीटा इज 1, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, वो कर सकते हो। साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, साइन ऑफ व्हाट इज 1? 90 डिग्री। यस, अभी देखे रहे ना कितने आराम से सिंप्लीफिकेशन होगा। अब अगला स्टेप आप बताओ तो अच्छा, नहीं तो मैं लिखूंगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 5। नहीं, ओ ना, ये x में फर्क है, सेम हो ना, फिर π/2 हो जाता है। ओके, तो मैं बताता हूं स्टेप। π/2 साइन इनवर्स 1/5 को उधर ले चलो, इसकी वैल्यू अगर बता सकते हो, ठहरो, यहां फार्मूला देखो, सब लोग देखो, साइन इनवर्स है अल्फा, कॉस इनवर्स अल्फा π/2 होता है। तो ये फार्मूला देखिए क्या कहता है, याद करो, π/2 माइनस साइन इनवर्स इज कॉस इनवर्स, और π/2 माइनस कॉस इनवर्स इज साइन इनवर्स। ये फार्मूला कई सारी बातें कह रहा है। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या बन गया, मुझे लिखना पड़ेगा लगता है, देखो याद करो, π/2 माइनस साइन इनवर्स अल्फा इज कॉस इनवर्स अल्फा, ये उसी फार्मूले का पार्ट है, ऊपर जो लिखा वो नीचे लिखा है। और याद करो, π/2 माइनस कॉस इनवर्स अल्फा इज साइन इनवर्स, तीनों फार्मूले सेम है, मेन फार्मूला वो है। दैट वे कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स, कितना बन गया, कॉस इनवर्स, ठीक नहीं है? π/2 माइनस साइन इनवर्स इज कॉस इनवर्स। अब कॉस इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स 1/5, कंपेयर टू गेट एक्स इक्वल टू 1/5, हो गया। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, आपके एग्जाम में भी सिमिलर थे, आएंगे।
एक बार के दोबारा हाँ बोलो, पूछो कौन सा पार्ट बता दो बेटे। जब हम साइन को उधर ले गए, जब पाइवट हो गए तो उसके बाद क्या किया? एक सेकंड, यहाँ से यहाँ तक ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स है। अब याद करो, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स इज कॉल्ड कॉस इनवर्स। इसमें तो हमने फार्मूला लगाया और कुछ किया नहीं। पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स इज कॉस इनवर्स, याद करने वाली चीज है। अब कंपेयर कर दो, एक्स आपका 1/5 और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स होता है। पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स क्या होगा? साइन इनवर्स। पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स क्या होगा? कॉट इनवर्स। पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स क्या होगा? पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स क्या होगा? ये बात है, आप बैठ के याद कर लो। ठीक हो? हाँ जी, ये पाई बाई 2 क्यों आएगा? तो सेकंड लाइन है तो पाई बाई 2 क्यों आएगा? वो साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है ना। फिर साइन ऑफ व्हाट इज 1? साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1। और कुछ डाउट पक्का बताऊंगा, रीजनेबल डाउट होगा तो बताऊंगा। ओके, तो एक सेकंड। हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखना। ये साइन इनवर्स 1/5 है, मैंने साइन इनवर्स को शिफ्ट करा दिया था, तो यहां से ऐसे करते तो भी चल जाएगा। साइन इनवर्स को शिफ्ट ना करो आप, कॉस इनवर्स को उधर शिफ्ट कर दो तो भी हमारा फार्मूला बन रहा है। पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स राइट साइड, तो राइट साइड इज साइन इनवर्स एक्स and compare to get x equal to 1/5. Even then we get the answer. ठीक है, ये अल्टरनेटिव्स अब प्रैक्टिस से आपके माइंड में आने लग जाए। अब देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला याद दिलाऊंगा जो मैं यूज करूंगा। ध्यान दो, 2 tan इनवर्स A इज इक्वल टू tan इनवर्स, एनीवन कैन फिल दिस। आज बताएं 3-4 फार्मूले एक साथ। 2A बाय 1 माइनस A², और साइन इनवर्स कर दो यहाँ, तो यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, नीचे प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये फार्मूला मुझे यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 को देखो, कहता है सॉल्व फॉर एक्स, मतलब एक्स बताइए आप क्या है। अब आपकी ड्यूटी उसमें ये है कि ये जो 2 दिखता है, ये 2, इसको यहाँ लेफ्ट में ले आओ, सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना। ये LHS इज इक्वल टू RHS नहीं लानी इसमें, बल्कि क्या लिखा है ऊपर, 100 एक्स की वैल्यू निकालो। ये इक्वेशन है, इक्वेशन इज नेवर प्रूवेबल। जिसे प्रूव करते हैं वो इक्वेशन नहीं होती, जिसे प्रूव करते हो मैथमेटिक्स के अंदर वो क्या होती है, थ्योरम होती है, प्रपोजिशन होता है, उसी को प्रपोजिशन कहते हैं, उसी को थ्योरम कहते हैं, उसी को टोटोलॉजी कहते हैं। लॉजिक में टोटोलॉजी प्रूव करते हो आप। ठीक है, तो प्रूव करने वाले सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, टोटोलॉजी। ट्रुथ, ऑलवेज ट्रू, always the fact which is always true is called tautology, the fact which is always false is called contradiction। जैसे सन rises in the west, ये टोटोलॉजी है कि कंट्राडिक्शन? कंट्राडिक्शन, जिसे फैलसी भी कहते हैं। कंट्राडिक्शन मीन्स फैलसी, FALLAC बाई, फैलसी बोलते हैं, झूठ। झूठ, फैलसी मतलब झूठ, झूठ किया, झूठ बोला आपने। और टोटोलॉजी मीन्स ट्रुथ बोला। दो टोटोलॉजी में ट्रुथ, ट्रुथ एंड ट्रुथ, वही सारी टी है ना उसमें। तो ऑलवेज ट्रू का मतलब टोटोलॉजी कहते हैं उस स्टेटमेंट को। हाँ, सन राइजेज इन द ईस्ट इज ए टोटोलॉजी, दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। तो ये जो प्रूव करते हो वो टोटोलॉजी होते हैं, और वो आइडेंटिटीज होते हैं। क्या होते हैं? आइडेंटिटी। जो प्रूव करते हो वो आइडेंटिटी होती है, और जो सॉल्व करते हो वो इक्वेशन होती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी।
आइडेंटिटीज आर वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, आइडेंटिटीज आर वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई और वट एवर इट इज. इक्वेशंस आर ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स. इक्वेशन कभी कभी ट्रू होती है और आइडेंटिटी ऑलवेज ट्रू होती है. आइडेंटिटी इक्वेशन फर्क समझ में आ गया? तो ये सॉल्व फॉर एक्स है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये इक्वेशन है. आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इस 2 को लेफ्ट में ले आओ. 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, राइट साइड में आपका आ गया tan इनवर्स एक्स. सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, उस 2 को लेफ्ट में ला दिया. क्यों ला दिया? इस फार्मूले को यूज करने के लिए, क्योंकि नहीं तो वहीं पे अटके रहेंगे, बैठे रहेंगे, क्वेश्चन होगा नहीं. तो फार्मूला यूज करने के लिए कर दिया. अब क्या करोगे, फार्मूला लगाओ. ये 2, ये ए है, ए बड़ा है काफी, देखो ये है ए, तो इसका आंसर आएगा tan इनवर्स 2. ए का मतलब 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, 1 माइनस ए स्क्वायर हो गया 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. राइट साइड आपकी tan इनवर्स एक्स बनी रहेगी अभी तक. तो दोनों तरफ, इधर भी tan इनवर्स, उधर भी tan इनवर्स. tan इनवर्स से tan इनवर्स ऐसे लाइन लगा के कट नहीं होता, लेकिन अपने मन में आप कट कर सकते हो. tan इनवर्स कोई नंबर नहीं है जो कट कर दो, पर कंपैरिजन से कट हो जाता है. तो आप इस tan इनवर्स को क्या करो, इग्नोर कर दो. ऐसे कट नहीं करना, कभी भी कट नहीं कर सकते, पर इग्नोर कर सकते. ऑन कंपैरिजन वी फाइंड दिस. राइट साइड x रह गई, लेफ्ट साइड 2 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, और यहाँ 1 के नीचे 1 है, तो 1 और 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर का एलसीएम ले लो. 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर एलसीएम कर दिया हमने. 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस, ये हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. अब देखो 1 प्लस एक्स एंड दिस 1 प्लस एक्स कैंसल. वो आपकी इच्छा है कैसे कैंसिल करते हो, दैट इज डिपेंडिंग ऑन यू, हाउ यू कैलकुलेट. उसके बाद की बात बताता हूँ. अब देखो नेक्स्ट स्टेप ये है 2 इंटू 1 माइनस एक्स, वो, और ये वाला 1 प्लस एक्स ऊपर जाएगा टॉप पे. 1 प्लस एक्स टॉप पे पहुंच गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और ये राइट साइड में एक्स ठीक ही चल रहा है. ठीक है. डिनोमिनेटर में क्या रह गया, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर रह गया, इक्वल टू एक्स. ठीक है, 2 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. डिनोमिनेटर को खोल दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर कैन बी ओपेंड. 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 से माइनस 1 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल्स. यू गेट 2 इंटू 1 minus x square. Denominator 2x plus 2x is 4x. Right side is x. ठीक है. तो 2 जा 4 तो हो ही गया. You can write like 1 minus x square is 2x into x is 2x square. 1 is equal to 2x square plus x square 3x square. तो 1 by 3 is equal to x square. तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 बाय रूट 3. ठीक है. और ये आपके क्वेश्चन में इधर देखें, क्वेश्चन को देखो, इधर इन्होंने x ग्रेटर देन 0 लिख के दिया है साइड में. मतलब आप पॉजिटिव वाला आंसर लिखिए. 2 आए हुए पर नेगेटिव वाला क्वेश्चन को एक्सेप्टेबल नहीं है, कहता है x पॉजिटिव है, 1 मार्क क्वेश्चन है. तो अब आप इसके बाद ना बोलोगे बट x इज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अदरवाइज हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. तो x की वैल्यू आ गई 1 बाय रूट 3. ये आपका आंसर आ गया.
फिनिश हो गया। ओके, अब आप देखिए यहां पर आ जाओ। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 5। राइट द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप देखिए समझिए इसको। इंटरेस्टिंग और ये मान लो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो राइट द वैल्यू ऑफ दिस। अब पेन रोको और मेरी बात को ध्यान से सुनना, बाद में राइटिंग करना। इन्होंने मांग दिया tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5। मतलब ये इन्होंने मांग दिया tan 2 थीटा। tan इनवर्स क्या होता है? कोई थीटा होता है, कोई अल्फा बीटा गामा होता है। इनवर्स फंक्शन इज ऑलवेज एन एंगल। हमने उस एंगल का नाम रख दिया tan 2 थीटा। क्वेश्चन ने tan 2 थीटा मांगा, वो tan 2 थीटा हमें फार्मूले से याद है। tan 2 थीटा मांगा और tan 2 थीटा की वैल्यू हमें आती है। कितनी आती है? यस, tan 2 थीटा की वैल्यू हमें पहले से याद है, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये अगर आप इसकी वैल्यू निकाल दोगे तो समझ लेना सल्यूशन हो गया आपका, है ना। इन्होंने जो मांगा उसका नाम रख दिया मैंने tan 2 थीटा, और tan 2 थीटा आपने बताया 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाए होता है। तो द मोमेंट वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस, वी विल गेट द आंसर इटसेल्फ। तो वी कॉल इट एक्सप्रेशन ई, जस्ट फॉर नोटेशनल पर्पज। अब हमारी ड्यूटी क्या रहेगी? हमारी ड्यूटी सम आउ क्या निकाल दूं? tan थीटा निकाल दूं। tan थीटा या पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां देखे रहना ना, थीटा आपने किसे बोला? थीटा किसको बोला हुआ है? tan इनवर्स। हाँ, tan इनवर्स 1/5 को आपने थीटा बोला। तो tan थीटा कितना हो गया भाई? 1/5 हो गया। tan इनवर्स लेफ्ट में आया तो tan बन गया। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। और tan थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। फिनिश हो गया क्वेश्चन। ऐसा, लेकिन ऐसा टर्निंग है इसमें, ट्विस्टिंग है थोड़ी। तो E की वैल्यू ये रही 2 इंटू tan थीटा का मतलब 1/5 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, 1 माइनस 1/25 एलसीएम ले लिया जाए। 25 माइनस 1 इज 24/25 में बी रिटन हियर। अब ये हो गया 2/5 मल्टीप्लाई बाय 25/24, 2 12 जा और यहाँ 5 जा। मुझे लगता है 5/12 इसका आंसर है ना। कोई डाउट कंफ्यूजन लगाओ, पूछो। इस तरह से इस पैटर्न के क्वेश्चन भी आप देखो करने लग जाओगे। हो गया। अब देखिए ये है 2014 का क्वेश्चन सामने। एक्स वाई लेस देन 1 इन्होंने दिया हुआ है। आपको पता है ना, फार्मूला तभी वैलिड है जब एक्स वाई लेस देन 1 हो। तो उन्होंने पहले ही दिया हुआ है एक्स वाई लेस देन 1। ना देते तो हम अपने आप अंडरस्टैंड कर लेते कि एक्स वाई लेस देन 1 होगा। उन्हें देना जरूरी नहीं है। दे हैव रिटन इट, इज वेरी गुड। और आपको पता लग रहा है सीबीएसई 2014 का वो था, 13 का, वो उसके पहले 8 का था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, इन्होंने π/4 दे रखा। अच्छा, इफ है, गिवन है, ये प्रूव नहीं करना है। जो आपने लिखा वो प्रूव नहीं करना, वो सॉल्व भी नहीं करना, फिर वो यूज करना है। गिवन है, वो कहाँ यूज करना? देन राइट द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू राइटिंग में उसकी हेल्प लेनी है जो गिवन है उसकी। इसकी वैल्यू चाहिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई नीडेड बाय द क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं।
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को कि मैं फार्मूला लगा दो, आज लर्न किया था आपने, एक्स प्लस वर्ड इज इक्वल टू पाई बाय 4। टेन इनवर्स को राइट साइड में ले चलो, तो x प्लस बाय 1 माइनस एक्स बाई इज इक्वल टू 1045 डिग्री, 1045 डिग्री 1 होता है। यस, वी विल राइट 1। तो x प्लस बाय 1 माइनस एक्स बाई इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस बाय इज 1 इंटू दिस 1 माइनस एक्स बाई, माइनस एक्स वाई को लेफ्ट में ला दो, x प्लस प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1, और ये चीज इसने मांगी है, तो वो वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है सर, आज यहीं पर रखें और